हाय एवरीवन, आपके दुश्मन आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए यहाँ से हम देखते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, फाइव ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है वो अभी हाल फिलहाल आपके साथ तकरार करने की है, आपके साथ किसी भी तरह नोक-झोंक करने की है, आपके थॉट प्रोसेस को नेगेटिव बनाने की है। इस तरीके की सोच वो अभी सोच रहे हैं और वो किसी और से भी आपके साथ नोक-झोंक करा सकते हैं, तकरार करा सकते हैं। 3 ऑफ कप, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की सोच ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा आपके दुख को लेकर खुश होने वाले हैं कि आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आए तो हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और आपके परेशानियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इस तरीके की कोशिश उनकी रहेगी। और उनकी सोच ये भी है यहाँ कि वो किसी भी पर्सन को आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सन आपके अगेंस्ट बोल सकता है, वो पर्सन आपके खिलाफ जा सकता है, वो पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ गलत बोल सकता है। तो कोई नया पर्सन आपके जीवन में लाकर उनको आपके साथ अगेंस्ट खड़ा करते हुए भी वो आपको लेकर बहुत कुछ बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अभी उनकी इस तरह की भी सोच है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दुश्मन हैं उनकी सोच ये भी है कि आपके जीवन में शांति सुकून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बार बार आपके घर परिवार में कलेश होना चाहिए। बार बार आपके दुश्मनों ये भी सोचते हैं कि आप हर तरीके से अपने जीवन को लेकर सोचते ही रहने चाहिए। बहुत कुछ उलझनों में फंसा ही रहने चाहिए, इस तरीके की सोच है। 9 ऑफ कप, उनकी आपको लेकर जो एक सोच ये भी है कि आपके जीवन में बहुत सारी जो एक एबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके काम बन रहे हैं, पॉजिटिव आप हो रहे हो, वो सारे ही काम में कुछ ना कुछ वो बवंडर खड़ा कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना है। आपके लिए कार्ड आया है दी एम्प्रेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दुश्मन हैं उनकी सोच आपको लेकर ये भी है कि आपके जीवन में जो दी एम्प्रेस की पोजीशन में आप रहते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकते हो या आपके जो एक स्टेटस लेवल है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो उसको गिराने की उनकी सोच हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आपको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है। यहाँ आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वजह से स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें बनती हैं और आपके जीवन में आपके काम ज़रूर होते हैं और आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलता भी है। यहाँ आपकी एनर्जी ये भी है कि आप कंपटीशन से घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो और हर तरीके से लड़ने के लिए, खड़े रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो और आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से मेरे अपने जीवन को मुझे आगे बढ़ाना है, उसमें सेलिब्रेशन भी करना है, उसमें अपने तरीके से खुश भी रहना है और कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो शांति से समझकर उसको बैलेंस भी करना है। तो इस तरीके की जो आपकी एनर्जी है, जिसके चलते वो पूरी तरीके से उनकी सोच जो है वो पूरी तरीके से नष्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। चाहे वो आपको लेकर कितना भी गलत सोचते हो, चाहे वो आपको लेकर वो कितना भी बुरा करने के बारे में सोचते हो, लेकिन यहाँ आप उनको भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हो। एस ऑफ कप,
इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर इमोशनल वाइज तोड़ने की है, या कॉन्फिडेंस जो आपका है लेवल है वो पूरी तरीके से गिराने की है, तोड़ने की है। लेकिन वो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो यहाँ म्यूचुअल एनर्जी है एक कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ यही कहती है कि चाहे आपकी फीलिंगों को वो तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये जो प्यार है वो ओवरफ्लो है। यानी कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, जिसके चलते दुश्मनों की सोच चाहे कैसी भी ख़राब हो, कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी वो आपको लेकर एक गंदी सोच रखते हो, फिर भी आप यहाँ जीतते हुए नज़र आ रहे हो, आप ही यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। आपके दुश्मन आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो नाकाम रहेंगे। वो आपके जीवन में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी वो नाकाम रहेंगे। आपके जीवन में इमोशनल वाइज जो भी प्यार और लोगों का अपनापन और सहकार आपको मिल रहा है, उसमें भी उनकी जो सोच है वो पूरी तरीके से आपको तोड़ने की है। फिर भी ये जो कॉम्बिनेशन में कार्ड है वो यही दिखाते हैं कि उसमें भी आप ही जीत जाओगे, आप ही आगे बढ़ने वाले हो। तो यहाँ दुश्मनों की सोच चाहे आपको लेकर कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी गंदी हो, कितनी भी वो आपको लेकर नेगेटिव सोच रख ले, फिर भी यहाँ आप ही जीतोगे। क्योंकि इमोशनल वाइज बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी के बारे में उनको हर तरीके की चीज़ें पता है, जिसके चलते वो दूसरों की बातों में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में हर एक पहलू के बारे में जानते हैं। यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है वो है द सन, इसलिए इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि आपके दुश्मनों की सोच चाहे कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, जीत आपको ही हासिल होगी, क्योंकि यहाँ सन की पोजीशन आ गई है। इस वजह से आप ही उसमें जीतने वाले हो, आप ही कामयाब होने वाले हो, आप ही सफल रहने वाले हो, क्योंकि आप हर तरीके से ध्यान देने वाले हो कि कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है और कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है। आप ये भी फोकस रहने वाले हो कि चाहे मेरे जीवन में कितने भी कंपटीशन क्यों ना आ जाए, चाहे लोग मुझसे जलते क्यों ना हो, चाहे मेरे लिए कुछ नेगेटिव सोचते क्यों ना हो, फिर भी उससे ऊपर उठकर बड़ी सोच रखते हुए मुझे आगे ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ हर तरीके से आपके अंदर जो जज्बा है, पैसन है, अपने आप को आगे बढ़ाने की एक क्षमता है, पावरफुल बहुत ज़्यादा हो, और आपका अपना जुनूनियत और पैसन बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आपके दुश्मनों की सोच चाहे आपको लेकर कितनी भी कड़वी और कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, यहाँ आप ही जीतोगे, आपको ही सफलता मिलेगी, और उनकी सोच धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि वो हर तरीके से आपको नाकामयाब और खारिज करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप ही जीतोगे। क्योंकि आपके पास जो बुद्धि है, आपके पास जो लोगों का सपोर्ट है, आपके पास जो एक आगे बढ़ने की एक प्रॉस्परस लाइफ है, और बहुत सारी आसपास आपके पास समृद्धि है, हर तरीके की समृद्धि है, फैमिली का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, और हर तरीके से आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत आपका दिमाग है, बुद्धिशाली हो, चालाक और चतुर हो, शार्प माइंडेड हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल दूसरों की बातों में आकर कभी भी नहीं गिराने वाले इंसान हो, जिसके चलते आपकी सोच उनके ऊपर भारी ही भारी पड़ती है और आप सफल रहते हो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।